अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है और इसकी तारीफ कुछ इस तरह है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये कंटेनर ले लिया मैंने और इसमें कुछ लिक्विड भी ले लिया। अब यहाँ नीचे से हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। तो अब ये टेम्परेचर देने से ये लिक्विड के सरफेस से वेपर्स जो है ना निकलेंगे, और वेपर्स जब निकलेंगे तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। इसको हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। यहाँ बाहर यानी बर्तन के अंदर जो खाली जगह है उसमें, या इससे मुराद बाहर का प्रेशर भी ले सकते हो। तो जब अंदर यानी वेपर प्रेशर बाहर प्रेशर के बराबर हो जाए तो यहाँ बुलबुले बनना शुरू हो जाएगा, और फिर इस बुलबुले बनने के अमल को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को, उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं, जबकि उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग शुरू हुआ हो, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको हम दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पर अंदर वाला प्रेशर यानी वेपर प्रेशर लिक्विड का ये बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी दूसरे प्रेशर को, यानी एक्सटर्नल प्रेशर का। दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जांपल हमने यानी प्रेशर कुकर में यहाँ पर ढक्कन बंद किया है, तो उस ढक्कन के, प्रेशर कुकर के ढक्कन का पिस्टन्स का जो वज़न होता है, वेट होता है, उससे वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर कह सकते हैं। When a liquid is heated, the kinetic energies of the liquid molecule increases. जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन वो ज़्यादा हो जाती है। विच इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जिसकी वजह से फिर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी जो है ना बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, यानी वेपर प्रेशर में इजाफा होता है। क्यों? क्योंकि वेपर ज़्यादा बनते हैं ज़्यादा हीट पर। सो अ टाइम इज़ रीच्ड व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक वक्त आज यानी पहुंच जाता है जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और जो बाहर हवा का प्रेशर है ये बराबर हो जाएगा। और फिर इस टेम्परेचर पर, एट दिस मोमेंट द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल एंड स्मॉल बबल्स ऑफ लिक्विड गो टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी ऐसे लम्हे पर, ऐसे मौके पर फिर क्या हो जाएगा, यानी छोटे छोटे बबल्स बनेंगे लिक्विड के, और लिक्विड के सरफेस पर जो है ना लिक्विड पहुंच जाएगा। मतलब लिक्विड के सरफेस पर ये बबल्स पहुंच जाएंगे। वेयर दे बर्स्ट, जहाँ पर ये फट जाते हैं। एंड वेपर्स आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो है ना एटमॉस्फेयर में वेपर्स जो है ना वो खारिज हो जाते हैं। ड्यूरिंग बॉइलिंग के दौरान द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, के लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब यानी जब बॉइलिंग शुरू हो जाए तो मज़ीद जो है ना टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्यों? बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड ड्यूरिंग बॉइलिंग इज़ यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो फिर जो हीट हम लिक्विड को देते हैं बॉइलिंग के दौरान, वो सारा के सारा इस्तेमाल हो जाता है। फॉर व्हाट, किसके लिए इस्तेमाल होता है?
to overcome, to control, to break up the intermolecular attractive force of liquid molecules. लिक्विड मॉलिक्यूलर के अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए सारा के सारा इस्तेमाल होता है. The boiling point of liquid depends on the following factors. नीचे मंदर जो फैक्टर्स जो है ना बयान हुए हैं, जिस तरह के दो फैक्टर्स हैं. एक है नेचर ऑफ लिक्विड, जिसे हम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल प्रेशर. तो नेचर ऑफ लिक्विड या इंटरमोलिकुलर फोर्स की बुनियाद पर वो कैसे जो है ना मतलब इफेक्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे मुतासर होता है. पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड्स. पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बमुकाबले नॉन पोलर के. क्यों? क्योंकि पोलर लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांगर होते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? स्ट्रांगर होते हैं बमुकाबला नॉन पोलर लिक्विड्स के. नॉन पोलर में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर होते हैं. जो ही हम उसको टेम्परेचर दे देते हैं तो थोड़े वक्त के बाद ये जो है ना मतलब यानी उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाती है. लेकिन जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो तो उसके वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा. जब वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होगी. तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो बढ़ता है. सेकंड जो है मैंने अभी बताया कि सेकंड वन वो है एक्सटर्नल प्रेशर. एक तो इंटरनल प्रेशर हो गया जो हमने पढ़ लिया, यानी नेचर ऑफ लिक्विड जिसे हम कहते हैं, या इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब सेम आता है. दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर के बाहर वाला प्रेशर जितना बड़ा होगा तो अंदर भी इतना ही प्रेशर बनना पड़ेगा. जब बाहर और अंदर वाला प्रेशर हम बैलेंस करेंगे तो इस बैलेंस करने के लिए ज़्यादा हीट दरकार होगी, ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होगी, और फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा दरकार होगी तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट जो है ना लिक्विड का ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर. विद द इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर में इजाफा होता है द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी साथ में बढ़ती है. जिस तरह कि मैंने भी बताया प्रेशर कुकर इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली द डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन जब एक्सटर्नल प्रेशर में कमी वाक़या होती है बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है. हम ढकना या ताली जो है ना बर्तन के ऊपर इसलिए रख देते हैं ताकि थोड़ा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए और फिर जो है ना चीज़ जल्दी पक जाए. क्योंकि बॉइलिंग जितना लेट आएगा, जितना लेट स्टार्ट होगा, उतनी ही जो है ना चीज़ जल्दी पकेगी. अब ये अलग सा सवाल है कि क्यों जब बॉइलिंग पॉइंट जो है ना जल्दी नहीं आएगा तो पकेगा जल्दी क्यों? इसलिए जल्दी पकेगा कि फिर ज़्यादा देर तक गर्म मॉलिक्यूल्स वो सालन या गोश्त वगैरह के पास रहेंगे, और फिर जितना ज़्यादा वक्त तक वो नीचे उसके पास रहेंगे वो इतना ही जल्दी उसमें गिल जाएगा, जल्दी उसमें पक जाएगा. एट हाई एल्टीट्यूड्स, जिस तरह के हिली एरियाज़ है मरी वगैरह, तो उसमें लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम होता है. एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड विल बी लेस बिकॉज द एक्सटर्नल प्रेशर इज लोअर, क्योंकि वहाँ पर हवा कम होती है. जब हवा कम होती है तो हवा का दबाव भी कम होगा. जब हवा का दबाव कम होगा तो नीचे अंदर वाला जो वेपर्स अंदर वाले हैं उसका जो प्रेशर होगा वो जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बैलेंस हो जाएगा और बॉइलिंग शुरू हो जाएगी. जब बॉइलिंग मतलब यानी शुरू होगी तो उस वक्त तक टेम्परेचर अभी ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. मिसाल लेते हैं कि वाटर बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर देन 100. पानी जो है ना हिली एरिया में 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका नॉर्मल वो है बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम होता है. मिसाल के तौर पर जो है ना 98 वगैरह होता है राउंड अबाउट.
कहते हैं कि 100 से जो है ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा हाई एल्टीट्यूड पर, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। देखिए नॉर्मल जो प्रेशर है 1 atm, जिसे हम 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी या 760 टार भी कहते हैं, उससे हवा का दबाव कम होगा हाई एल्टीट्यूड पर। इस वजह से बॉइलिंग भी जो है ना 100 से वाटर की पहले शुरू होगी। प्रेशर कुकर एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन आल्सो वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। प्रेशर कुकर और वैक्यूम डिस्टिलेशन ये भी जो है ना इस उसूल पर काम करती है। प्रेशर कुकर का तो मैंने बताया कि प्रेशर कुकर जो है ना वो मसनूई प्रेशर क्रिएट करते हैं। देखो इस तरह बंद होता है और इस पर जो है ना यहाँ दो पिस्टन होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। फिर जब ये पिस्टन जो है ना बाकी तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कवर होता है, यहाँ पर सुराख होते हैं, लेकिन ऊपर से जो है ना वो मूवेबल पिस्टन उस पर रखे गए होते हैं जो कि काफ़ी वज़न रखते हैं। फिर ये उसमें से जो है ना मतलब वेपर्स नहीं निकलते। हाँ, यहाँ पर वेपर्स बनते हैं, लेकिन इस वज़न से उसका जो प्रेशर ये वज़न यानी पिस्टन का वज़न क्रिएट करता है वो जो है ना उससे बैलेंस करने के लिए मज़ीद वेपर्स बनाने पड़ते हैं और ज़्यादा देर तक वो मतलब जो है ना गर्म मालिक्यूल्स सालन या गोश्त या मतलब जो चीज़ भी तो आपने उसमें डाली है उसके पास रहती है और इस वजह से फिर वो जल्दी उसमें पक जाता है। और बॉइलिंग लेट क्यों शुरू होता है कि इस पिस्टन के प्रेशर के साथ बैलेंस होने तक वो जो है ना लगातार आप उसको हीट देंगे और टेम्परेचर देंगे, तब कहीं जाकर वो बैलेंस हो जाएंगे और बॉइलिंग शुरू हो जाएगा। फिर भी जब बॉइलिंग शुरू हो जाए तो उसमें से प्रेशर जो है ना ज़्यादा निकलता नहीं है बमुकाबले ऐसे बर्तन की जिसके ऊपर बिल्कुल सिर्रा हो भी नहीं। तो मेरा मतलब है कहने का कि इस तरह जो है ना प्रेशर कुकर जो है ना वो बेनिफिशियल हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन मेरे समझ के मुताबिक आपके अप्रोच से थोड़ा बाहर हैं, इसलिए सिर्फ उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन ही रखो, वरना मैं काफ़ी तफसील से इस बात को समझा सकता हूँ। अगर कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।